और अब आपकी सरकार है, डबल इंजन है राजस्थान में। देखिए, यहाँ पे राजस्थान में हमारी सरकार भी बन गई है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। इससे कार्यकर्ता प्रफुल्लित हैं, जनता भी खुश है। और भजन लाल जी के नेतृत्व में बहुत सारी घोषणाएं भी हुई है, इसलिए मुख्यमंत्री और सरकार से सभी लोग खुश हैं। चाहे एसआईटी कमेटी का गठन हो, चाहे गैस सिलेंडर सस्ता करने की बात हो, और अन्य सभी घोषणाओं पे अपराधियों को पकड़ा जा रहा है। तो जो कहा वो कर रहे हैं। उसके साथ ईआरसीपी का मामला जो सॉल्व हुआ है, वह भी बहुत बहुत सरकार को बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सब संभव हुआ है, क्योंकि यह मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पूरी होती ही है, ये सबको मान के चलना चाहिए। और दूसरी बात कि 500 साल पुराना जो लोगों को एक सपना था कि प्रभु राम का मंदिर वहाँ बनना चाहिए, वह सपना साकार हुआ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब भूमि पूजन किया और उसके साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई प्रभु राम लला की, पूरे देश में और राजस्थान में भी उत्सव का लोगों ने वातावरण बना और सब लोग उत्सव मनाया। उससे भी लोग, जनता भी और कार्यकर्ता भी खुश हैं, प्रसन्न हैं। और उसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, आज गरीब है, किसान है, प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मसीहा के रूप में देखता है। वो देखता है कि हमको अनाज कौन दे रहा है, हमारे घर में नल से जल ले जाने की सुविधा कौन दे रहा है, टॉयलेट कौन बनवाया, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान कौन बनवाया और बनवा रहा है। ऐसे अनेकों योजनाएं जो गरीब हितैषी है वो क्रियान्वित हो रही है। इससे गरीब अपना मसीहा देखता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, और किसान भी जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अपना किसान रेल इत्यादि, उससे लोग खुश हैं। किसान भी मसीहा के रूप में देखता है कि हमारे कल्याण अगर कोई किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आम जनमानस जब देखता है कि चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, नेशनल हाईवे बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, और उसके साथ साथ वाटरवेज, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक विश्वस्तरीय सुधार आया है, उससे सबको लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को अगर कोई साकार कर रहा है और भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसकी अगर ढांचा, उसका फाउंडेशन रख करके उस पर कोई काम कर रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए सबको प्रधानमंत्री जी पे गर्व की अनुभूति होती है। राज्यसभा में किसको भेजेंगे? क्या बाहर के? देखिए, प्रदेश में पैनल बनता है और पैनल हम लोग केंद्रीय चुनाव समिति को भेजते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति उस पर निर्णय लेती है। जी सर, लोकसभा के चुनाव में यानी कि जो सांसद है आपके, वो चुनाव हार गए विधानसभा, क्या उनको लोकसभा टिकट मिलेगा? देखिए, यह पूरा केंद्रीय चुनाव समिति जो होती है हमारी, वह निर्णय लेती है। जैसा वो निर्णय लेगी वैसा करेंगे। क्या नयों को मौका मिलेगा इस बार? बहुत मैंने कहा ना कि जैसे हमारी केंद्रीय चुनाव समिति ही निर्णय लेती है, इसमें पैनल प्रदेश से बनता है, केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेती है, जैसा उनका मार्गदर्शन होगा वैसे सर, करेंगे। एक आखिरी छोटा सा सवाल कि आप पूरे राजस्थान में घूमे और लगातार घूमे, आप वही कारण रहा कि बड़ी जीत मिली, तो आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग लोकसभा के लिए भी बहुत योग्य हैं कि हाँ, इस बार इनको भी मौका मिलना चाहिए, तो ऐसा तो होगा? देखिए, एक ही लक्ष्य है कि 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी ये लक्ष्य है कि 25 की 25 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। सीट का मार्जिन बढ़ा करके तब जीत जो है वह प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में वह 25 की 25 सीटें जाए, और उसी के साथ साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी शपथ ले। यही सबकी कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी काशी से छोटी काशी पीएम को आना चाहिए, बहुत सारे कार्यकर्ता बोलते हैं। चलो देखिए, वैसे ये सरकार को लेकर कह रहे हैं कि अभी एसओ नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसफर वैसे धीरे धीरे कर रहे हैं, सरकार को एहसास ही नहीं हो रहा पब्लिक सरकार बदली है। अरे भाई, सरकार के बारे में सरकार से पूछिए, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। वही सरकार अच्छी होती है, जनहितैषी होती है, जनता की सेवा करती है, जनता के लिए निर्णय लेती है। हमारी सरकार, भजन लाल जी की सरकार ने, जैसे मैंने कहा, गैस सिलेंडर से लेकर एसआईटी के गठन से लेकर के अनेकों काम किया। ईआरसीपी
से लेकर के अनेकों काम किया है। तो वह सरकार जनहितैषी है, जनता खुश है, प्रसन्न है।